अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बताना ये है कि मुल्ज़मान के जितने भी स्टेटस जो पहले से मुल्ज़मान टैब में मौजूद थे उनको अब डिवाइड कर दिया गया दो डिफरेंट टैब्स पे, मुल्ज़मान टैब पे और साथ में तरीक़ समात टैब पे। जो स्टेटसेस ऐसे हैं जो कि अदालत के ऑर्डर पे मुल्ज़मान के स्टेटसेस लगते हैं, जैसे पीओ है या सीए है या जुडिशल होता है या ज़मानत मिलती है या अबूरी ज़मानत होती है, तो वो सारे अब आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे तरीक़ समात के टैब पे। और जितने भी स्टेटसेस जो पुलिस स्टेशन से रिलेटेड हैं वो आपको मुल्ज़मान के जो टैब है वहाँ पे मिलेंगे। होगा ये कि जब भी आप तरीक़ समात पे कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो स्टेटस ऑटोमेटिकली जो है ना वो मुल्ज़मान को लग जाएगा। जैसे ये कि यहाँ पे अभी दो मुल्ज़म ऐड हैं, मुल्ज़म 1 और मुल्ज़म 2, जो कि दोनों नामज़द हैं। अब सपोज़ आपने इनकी अबूरी ज़मानत देनी है तो आप तरीक़ समात पे आएंगे और करेंगे क्या कि मुल्ज़म 1 सपोज़ तरीक़ समात जो है वो 10 है और अगली तरीक़ समात जो है वो 11 है, और आपने पोजीशन मुंतखब करनी है यहाँ से, जो कि ये यहाँ पे मौजूद है सारी। आप यहाँ से ये अबूरी ज़मानत सेलेक्ट करेंगे, उसकी तारीख जैसे जिस तारीख को भी अबूरी ज़मानत कर रहे हैं, और यहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने अबूरी ज़मानत के अगेंस्ट ज़मानती की इन्फॉर्मेशन है, मुल्ज़िम के अगेंस्ट जो आई है वो लेनी है। ये अदालत है जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आपने डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर ने ऑलरेडी आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह के रेलेवेंट जितनी भी अदालतें और जजेस हैं वो सारे ऐड कर दिए हुए हैं। जो भी कार्रवाई मिली है उसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। अब हुआ क्या कि जो स्टेटस अबूरी ज़मानत आप मुल्ज़मान टैब से सिलेक्ट करते थे वो अब तरीक़ समात से करेंगे। अब जैसे ही सेव करेंगे तो ये एक रो ऐड हो जाएगी, ठीक है, ये एक मुल्ज़िम की रो ऐड होगी। अगर आप मुल्ज़मान टैब पे जाके देखेंगे तो इसी मुल्ज़म के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन आपने इनपुट की है वो सारी की सारी अवेलेबल है। जैसे अबूरी ज़मानत है, ज़मानती का नाम है, वल्दियत, फ़ोन नंबर, शनाती कार्ड, मुकम्मल सुकूनत। अगर आप अब इसको एडिट करके देखेंगे तो इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो जैसे ये पहले इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वैसे की वैसे ही मौजूद है। अब देखने वाली चीज़ ये है तरीक़ समात। अब अगर आपने दूसरे मुल्ज़िम का करना है तो आप यहाँ से न्यू अंदराज करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट वही मुल्ज़िम सेलेक्टेड होगा जिसकी आप एक एंट्री कर देंगे, वो इस लिस्ट में से निकल जाएगा। और जब आप इसकी भी सेम इन्फॉर्मेशन करते हैं, अबूरी ज़मानत देते हैं, तारीख जो है 10 तारीख को अबूरी ज़मानत हुई है और यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। अब महफूज करेंगे तो दोनों मुल्ज़मान की जो बुरी ज़मानतें वो यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। और एक चीज़ देखने की ये है कि जब आप तरीक़ समात पे वापस आएंगे तो जो अंदराज करने का बटन है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने दोनों मुल्ज़मान की जो है वो इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब अगर आप एक नया मुल्ज़िम यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे नया अंदराज करने का बटन आ जाएगा और आप उसके तीसरे मुल्ज़िम के अगेंस्ट रिकॉर्ड ऐड करेंगे। अब अगर आपने एक ही मुल्ज़िम के मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करने हैं तो आप ये कार्रवाई अदालत का बटन है, आप यहाँ पे ऐड करोगे। जैसे अबूरी ज़मानत से सपोज़ वो आपका जो है बरज़मानत हो गया तो आप वो यहाँ से ऐड करोगे, मुल्ज़िम का नाम आ रहा, जो भी अगली समात थी आप वो समात की इन्फॉर्मेशन देंगे, बरज़मानत करेंगे। अब जैसे अबूरी ज़मानत की इन्फॉर्मेशन पहले से सेव है, अब आप जब उसको बरज़मानत करेंगे तो जो ज़मानती इन्फॉर्मेशन आपने पहले दी हुई है वो सारी की सारी मौजूद होगी, ठीक है, तो आप इधर से सेव कर देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टेटस है जो आपने मुल्ज़मान टैब से करना है, जैसे अबूरी ज़मानत के बाद आपने इसको गिरफ्तार मार्क करना है, तो वो आप इस मुल्ज़मान के टैब से करेंगे। जैसे ये अबूरी ज़मानत है, सपोज़ अबूरी ज़मानत ख़त्म होगी 15 तारीख को, जो ये बंदा जो है ना ये गिरफ्तार हो गया, आप 15 तारीख सेलेक्ट करेंगे, जो भी गिरफ्तारी अफसर कुनिंदा है वो आप ऐड करेंगे, जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आप सेव करने के बाद जब आप महफूज करेंगे तो अब ये इसका एक नया स्टेटस डल जाएगा कि जो कि गिरफ्तार है, ये मुल्ज़मान के टैब से डला है, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी सारे स्टेटसेस का भी जहन में रखना है कि जो कोर्ट से रिलेटेड
आपके स्टेटसेस हैं वो आपने कार्रवाई अदालत से डालने, और कार्रवाई अदालत में वो सारी की सारी जो स्टेटसेस हैं वो आपके पास आ रहे होंगे। जैसे अगर आप जुडिशल करेंगे तो यहाँ पे जेल जो है इंफॉर्मेशन है वो आप देंगे, तो ये एज इट इज़ जो है मुल्ज़मान के अगेंस्ट ऐड होता जाएगा। ये चीज़ नोट रखनी है आपने कि जब एक मुलज़म की एक दफ़ा तरीक समात डल गई है, उसकी मल्टीपल अगर कोर्ट की हायरिंग्स हुई हैं तो आपने मल्टीपल रिकॉर्ड कार्रवाई अदालत में प्लस करके डालना है। और जैसे जैसे आप इसका डालते जाएंगे पुराना रिकॉर्ड आपका नॉन एडिटेबल होता रहेगा और जो लास्ट है वो एडिटेबल होगा। होपफुली सबको समझ आ गई होगी। इन केस अगर आप किसी को समझ नहीं आई तो आप CPS का जो भी हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉल करके अपनी मजीद जो कन्फ्यूजन हो वो ख़त्म दूर कर सकते हैं। स्टॉप कैसे किया है?